वेलकम टू पीसी मेकर। दोस्तों आज है 30 जनवरी 2022 और 30 जनवरी 2022 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे उन सभी प्रश्नों को विश्लेषण सहित मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जो पिछले वीडियो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था उसे देख लेते हैं। तो पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न था कि हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से बिहार में किसे सम्मानित किया गया है, यानी कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों की जब भी घोषणा हुई है तो इनमें से बिहार के किस बालक या फिर बालिका को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस प्रश्न की मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दिया था और आपको बताया था इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि यहाँ पर एक से अधिक विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर है। तो बिहार से 2 बालक या फिर बालिका को कह सकते हैं इस पुरस्कार के लिए चयनित किया गया था और सम्मानित किया गया। तो इनमें धीरज कुमार और पल साक्षी इसका राइट आंसर होगा। आपको ध्यान रखना यह सम्मान से इन्हें क्यों सम्मानित किया गया, कंप्लीट जानकारी ऑलरेडी मैंने आपको दिया है। तो ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा। एक चीज ध्यान रखें, बिहार में जितनी भी परीक्षाएं आयोजित होती है उसके लिए जो हमारा बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का पीडीएफ लॉन्च हुआ है, आप इसको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। एक चीज यहाँ पर यह ध्यान रखें, हमारे जितने भी स्टडी मटेरियल हैं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हैं, सभी को प्राप्त करने के लिए आप बीपीएससी मेकर ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड करें। यहाँ पर आपको हमारे एप्लीकेशन पर 67वें बीपीएससी सीडीपीओ एग्जाम के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। इसके माध्यम से आप यहाँ पर अपनी तैयारी का सही तरीके से आकलन कर सकते हैं कि आगामी एग्जाम को देखते हुए आपकी तैयारी किस स्तर की है। और इस सीरीज के अंतर्गत जो यूट्यूब पे आप वीडियो देखते हैं बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का करंट अफेयर्स का, ये भी पीडीएफ यहाँ पर आप डेली बेसिस पे प्राप्त कर सकते हैं और भी कई सारे नोट्स यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो जल्दी से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और यहां पर मेंबरशिप लेकर तमाम चीजों का आप एक्सेस कर सकते हैं। अब यहां पर हम आ चुके हैं आज की इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार पुलिस के कितने अधिकारियों व जवानों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 16 पुलिस पदाधिकारियों व कर्मियों को सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा। आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर गृह मंत्रालय की ओर से बिहार के 16 पुलिस पदाधिकारियों व कर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। यहाँ पर इसके तहत अगर हम बात करें तो इसके तहत बिहार के 2 वरीय पुलिस अफसरों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक दिया गया, जबकि 14 पुलिस अधिकारियों व कर्मियों को सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक दिए गए। ये आपको ध्यान रखना है। एक पॉइंट यहाँ पर यह कि बेहतर कार्य के लिए हर वर्ष पुलिस अफसरों को गृह मंत्रालय की ओर से पुलिस पदक से सम्मानित किया जाता है। पिछले वर्ष भी ये घोषणा हुई थी। पिछले वर्ष आई होप कि शायद ये 24 था, 24 पुलिस अधिकारियों व कर्मियों को सम्मानित किया था। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, लेकिन मुझे ध्यान में आ रहा है शायद ये 24 था, जिसकी जानकारी मैंने आपको दिया था। अब चलते हैं आज के यहाँ पर दूसरे प्रश्न पे। हमारा दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में कोविड-19 के वैक्सीनेशन के मामले में बिहार कौन से स्थान पर है। अभी एक रिपोर्ट सामने आई है, तो इसके आधार पर हम देखें तो इस रिपोर्ट के आधार पर कोविड-19 वैक्सीनेशन के मामले में बिहार की जो रैंकिंग है ये चौथी है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि हाल ही में स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 वैक्सीनेशन के मामले में बिहार शीर्ष 5 राज्यों में चौथे स्थान पर है। कोरोना टीकाकरण से संबंधित कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। हमने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को ऐड किया कि बिहार में 16 जनवरी को, यहाँ पर ध्यान देना है 16 जनवरी 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कोरोना टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना, बिहार में कोरोना टीकाकरण की जो शुरुआत हुई थी ये 16 जनवरी 2021 को की गई थी। और एक आंकड़ा भी कुछ दिन पहले आया था दिसंबर महीने में, तो मैंने आपको ये भी बतलाया था कि 31 दिसंबर 2021 तक 10,29,626 कोरोना टीके की खुराक राज्य में दी जा चुकी थी। ये आपको ध्यान रखना है। और अगला पॉइंट हमने ये लिखा कि राज्य में टीकाकरण अभियान शुरू होने के बाद पहले 1 करोड़ की संख्या तक पहुंचने में 103 दिन का वक्त लगा था। ये सारे डेटा को आप यहां से ध्यान रखेंगे, यहां से आपके प्रश्न बनने की संभावना है। चलते हैं अगले तीसरे प्रश्न पे। यह प्रश्न हाल ही में बिहार की किस महिला को उच्च शिक्षा निदेशक बनाया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डॉक्टर रेखा कुमारी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आपको यहां पर इस प्रश्न पर बता दूं कि हाल ही में डॉक्टर रेखा कुमारी को बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने एक बार फिर से उच्च शिक्षा निदेशक बनाया है और वे एएन कॉलेज पटना के प्राध्यापक हैं और उनकी नियुक्ति जो होगी ये अगले 3 साल के लिए की गई है। ये आपको ध्यान रखने का राइट आंसर होगा डॉक्टर रेखा कुमारी। अगला है हमारा चौथा प्रश्न। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछे जा सकते हैं, आप यहां से ये श्योर रहिए, इसको आप लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा। यह प्रश्न कि हाल ही में राष्ट्रपति अंगरक्षक दल के अश्वारोही रेजिमेंट में शामिल अश्व विराट को कितने साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्त किया गया है। अश्व मतलब होता है घोड़ा, तो इस अश्व का नाम है विराट। तो विराट को कितने साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्त किया गया है, आपको यहाँ पे ये प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न को एक बार मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ। यह प्रश्न कि हाल ही में राष्ट्रपति अंगरक्षक दल के अश्वारोही रेजिमेंट में शामिल अश्व विराट को कितने साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्त किया गया है।
इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा 13 साल की बात ये सेवानिवृत्त किए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको यहाँ पे बता दूं कि राष्ट्रपति अंगरक्षक दल की अश्वारोही रेजिमेंट में शामिल अश्व विराट 13 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हो गया है। आपको ध्यान रखना है 73वें गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी को उसने अपने आखिरी गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लिया। यानी कि 26 जनवरी 2022 को जो 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया, ये कह सकते हैं इसकी परेड में आखिरी बार हिस्सा लिया। अगला पॉइंट यहाँ पर यह है कि इसी वर्ष सेना दिवस के अवसर पर अश्व विराट को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया था और वह पहला अश्व है जिसे कि असाधारण सेवा और क्षमताओं के लिए प्रशस्ति पत्र प्राप्त हुआ है। तो इस अश्व का नाम है विराट। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर आप इसको इमेज में भी देख सकते हैं। चलते हैं यहाँ पर हम अगले 5वें प्रश्न पे। यह 5वां प्रश्न है कि हाल ही में 28 जनवरी 2022 को निम्नलिखित में से किस महान स्वतंत्रता सेनानी की 197वीं जयंती मनाई गई। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लाला लाजपत राय की 197वीं जयंती मनाई गई। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि इस वर्ष 28 जनवरी 2022 को महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की 197वीं जयंती मनाई गई है और उन्हें पंजाब केसरी या फिर लायन ऑफ पंजाब के नाम से जाना जाता है। लाला लाजपत राय के जन्म की अगर बात किया जाए तो लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब में हुआ था। आपको ये ध्यान रखना, इसका राइट आंसर होगा लाला लाजपत राय। और यहाँ पर देखिए हमने एक ऑप्शन में चर्चा किया सुभाष चंद्र बोस की, तो सुभाष चंद्र बोस से संबंधित भी प्रश्न बनेंगे आपके एग्जाम में। हमने यहाँ पे लिखा है कि इस वर्ष 23 जनवरी 2021 को सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती और साथ साथ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर की 58वीं जयंती मनाई गई है। यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में कर्पूरी ठाकुर। आपको ध्यान रखना इन दोनों की 125वीं और 58वीं जयंती मनाई गई है। और यहाँ पे अगला पॉइंट है कि सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष कह सकते हैं 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना, और ये सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मतलब कह सकते हैं अवसर पर मनाया जाता है या फिर इनके सम्मान में मनाया जाता है। चलते हैं अगले 6ठे प्रश्न पे। यह प्रश्न है कि 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने जो ब्रह्म कमल पहाड़ी टोपी पहनी थी उसे कहाँ तैयार किया गया था। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा इस ब्रह्म कमल पहाड़ी टोपी को मसूरी उत्तराखंड में तैयार किया गया था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि प्रधानमंत्री ने गणतंत्र दिवस पर जो ब्रह्म कमल पहाड़ी टोपी पहनी थी वह मसूरी उत्तराखंड में तैयार हुई है। तो राइट आंसर होगा मसूरी उत्तराखंड। यहाँ पर हमने आगे लिखा कि वर्ष 2017 में उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर इसे लॉन्च किया गया था। यानी कि इस टोपी को जो लॉन्च किया गया था 2017 में उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर इसे लॉन्च किया गया था। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि इसे ब्रह्म कमल पहाड़ी टोपी क्यों कहा जाता है। यहाँ पे हमने उसकी चर्चा आगे की है कि इसे ब्रह्म कमल नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि उत्तराखंड के केदारनाथ में ब्रह्म कमल से पूजा होती है जो कि उत्तराखंड का राजकीय पुष्प है। इसी के आधार पर इस टोपी का भी नामकरण किया गया है ब्रह्म कमल पहाड़ी टोपी। आपको ध्यान रखना यह मसूरी में इसका निर्माण होता है। अगला होगा 7वां प्रश्न। यह प्रश्न कि हाल ही में दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा बन गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा TCS यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत का टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज दुनिया का दूसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गया है। आपको ध्यान रखना, यहाँ पे आपसे प्रश्न में पूछा गया था कि दूसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा बना है, तो राइट आंसर होगा TCS। आगे कुछ पॉइंट इसी प्रश्न से रिलेटेड है कि फाइनेंस के अनुसार इन्फोसिस इस सूची में तीसरे नंबर पर है और जबकि 4 अन्य भारतीय टेक्नोलॉजी कंपनियां भी शीर्ष 25 IT सर्विसेज कंपनियों में जगह बनाने में कामयाब रही है। तो ये भी ध्यान रखिए। हमने यहाँ पे आगे लिखा कि TCS और इन्फोसिस के बाद सूची में विप्रो 7वें, HCL 8वें, टेक महिंद्रा 15वें और LTI 22वें स्थान पर है। तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। संबंधित चीजें जो भी यहाँ से बनते हैं सभी को आप लोग अपनी कॉपी में नोट कीजिए। अगला यहाँ पे हमारा पॉइंट है कि रिपोर्ट के अनुसार, यानी कि यहाँ पर हमने चर्चा किया है कि इस सूची के आधार पर विश्व का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है, इसकी चर्चा यहाँ पे हुई है। तो रिपोर्ट के अनुसार एसेंचर ने इस सूची में दुनिया की सबसे मूल्यवान और मजबूत IT सर्विसेज ब्रांड का रुतबा कायम रखा है। यानी कि आपको ध्यान रखना है एसेंचर इस सूची में पहले स्थान पर है और उसकी ब्रांड वैल्यू जो है 36.20 अरब डॉलर है। तो ये भी पॉइंट यहाँ से ध्यान रखिए। जितने भी संबंधित फैक्ट होते हैं सभी को अपनी कॉपी में नोट कीजिए। अगर नोट नहीं कर सकते तो BPSC मेकर ऐप को डाउनलोड करके वहां से तमाम मटेरियल को प्राप्त कर सकते हैं। और जो ऑनलाइन वहां पर क्विज होता है ये करंट अफेयर्स का बिल्कुल मुफ्त में है, बिल्कुल मुफ्त में आप वहां पर इसके क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये डेली बेसिस पे आता है तो वहां से आप अपनी तैयारी को इनहेंस कर सकते हैं। चलते हैं अगले 8वें प्रश्न पे। यह प्रश्न हाल ही में भारत के पश्चिमी तट पर किस 20 दिवसीय समुद्री अभ्यास का समापन किया गया है।
इस समुद्री अभ्यास का नाम है पश्चिमी लहर या फिर XPL 2022। आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको यहां पर इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि पश्चिमी तट पर 20 दिवसीय संयुक्त समुद्री अभ्यास पश्चिमी लहर या फिर XPL 2022 का 25 जनवरी को समापन हो गया। आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना, इस अभ्यास में थल सेना, नौसेना और वायुसेना के साथ तटरक्षक बल ने भी हिस्सा लिया था और इस अभ्यास का उद्देश्य पश्चिमी नौसैनिक कमान की ऑपरेशन क्षमता को परखना और नौसेना, थल सेना, वायुसेना और तटरक्षक बल के बीच समन्वय को बढ़ाना ही इसका उद्देश्य था। इसी उद्देश्य के साथ अभी हाल ही में ये कह सकते हैं 20 दिवसीय समुद्री अभ्यास का आयोजन किया गया था, जो कि 25 जनवरी 2022 को समाप्त हुआ है और इस अभ्यास में नौसेना के 40 से अधिक जहाजों और पनडुब्बियों ने हिस्सा लिया था और इसके अलावा वायुसेना के समुद्री टोही विमान P-8I, डैनियल, सुखोई आदि ने भी अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। तमाम चीज़ें यहाँ से आप लोग नोट कीजिए। इस तरह की चीज़ें आपके लिए कह सकते हैं प्री मेंस और इंटरव्यू तक आपकी मदद कर सकता है। इसका राइट आंसर होगा पश्चिमी लहर यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला यहाँ पे होगा नवा प्रश्न। यह प्रश्न कि हाल ही में किस प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना का निधन हो गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका राइट आंसर होगा सुश्री मिलेना साल्वेनी यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आप यहां पर इनको इस इमेज में भी देख सकते हैं। आपको बता दूं कि मिलेना साल्वेनी एक इतावली मूल की फ्रांसीसी प्रतिपादक और भारतीय शास्त्रीय नृत्य की शिक्षिका है। आपको ध्यान रखना, इनका नाम है सुश्री मिलेना साल्वेनी, जो कि एक इतावली मूल की फ्रांसीसी प्रतिपादक और भारतीय शास्त्रीय नृत्य की शिक्षिका है और वे विशेष रूप से कथकली के लिए अपनी सेवाओं के लिए जानी जाती है और वर्ष 2019 में उन्हें भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए हमने आगे लिखा कि 25 जनवरी 2022 को पेरिस में 84 वर्ष की आयु में साल्वेनी का निधन हो गया। आपको ध्यान रखना, फ्रांस की राजधानी पेरिस है और यहीं पर कह सकते हैं 84 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। अगला होगा 10वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में HPCL के नए चेयरमैन कौन बने हैं। इसका राइट आंसर होगा पुष्प कुमार जोशी यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको यहां पर बता दूं कि हाल ही में पब्लिक इंटरप्राइजेज सिलेक्शन बोर्ड ने पुष्प कुमार जोशी को HPCL का नया चेयरमैन और MD नियुक्त किया है। आपको ध्यान रखना, इसका राइट आंसर होगा पुष्प कुमार जोशी। पुष्प कुमार जोशी वर्तमान में कंपनी के HR डायरेक्टर हैं और साथ साथ ये भी ध्यान रखें पुष्प कुमार जोशी मुकेश कुमार सरना ने बल्कि सुराना की जगह लेंगे, जो कि 30 अप्रैल 2022 को रिटायर हो रहे हैं। आपको ये ध्यान रखना है, पुष्प कुमार जोशी मुकेश कुमार सुराना की जगह लेंगे और मुकेश कुमार सुराना की जो कह सकते हैं रिटायरमेंट है ये 30 अप्रैल 2022 को होगी। उसके बाद ये इस सेवा पर यानी कि पुष्प कुमार जोशी इस सेवा पर या फिर कह सकते हैं इस कंपनी के नए चेयरमैन और MD होंगे। ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर अगर हम बात करें HPCL की, तो HPCL एक महारत्न कंपनी है भारत की। अगला होगा यहाँ पर 11वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में किसके द्वारा ओम नामक ओमिक्रॉन परीक्षण किट विकसित किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका राइट आंसर होगा सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने कोरोना संक्रमण ओमिक्रॉन की जांच के लिए एक सस्ती किट ओम विकसित की है। इस किट का नाम है ओम। आपको ध्यान रखना है, कोरोना का जो नया कह सकते हैं वेरिएंट है ओमिक्रॉन, इसकी जांच के लिए इस किट को विकसित किया गया, जो कि सस्ती दरों पर यह उपलब्ध कराई जाएगी। आपको ध्यान रखना, इस किट का नाम है ओम और इसे विकसित किया है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने और यह फरवरी 2022 तक बाजार में उपलब्ध होगी। यह भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे हमने आगे लिखा यह अब तक की सबसे सस्ती RT-PCR जांच किट होगी, तो यह भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अगला होगा 12वां प्रश्न। यह प्रश्न यहाँ पे हमारा है कि हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ने पद्म भूषण पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि आपको ध्यान रखना है पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर होगा। पद्म भूषण की यहाँ पे बात आई है तो आपको ध्यान रखना है कि पद्म भूषण जो ये भारत का तीसरा सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि थर्ड सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है पश्चिम बंगाल के जो कह सकते हैं पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इनका नाम आपको ध्यान रखना है बुद्धदेव भट्टाचार्य। तो इन्होंने भी हाल ही में इस पुरस्कार को प्राप्त करने से इनकार किया है। राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल। हमने यहाँ पर डिटेल में लिखा है कि हाल में पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने पद्म भूषण पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया है। हमने यहाँ पे आगे लिखा कि बुद्धदेव भट्टाचार्य मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं और वर्ष 2000 से 2011 तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अगला पॉइंट यहाँ पे हमने पश्चिम बंगाल से रिलेटेड लिखा है कि हाल ही में पश्चिम बंगाल द्वारा माँ योजना लॉन्च की गई थी, जिसके तहत 5 रुपये में गरीबों को भरपेट भोजन प्रदान किया जाता था। आपको ध्यान में, यह पश्चिम बंगाल की योजना है जिसका नाम है माँ योजना। संबंधित चीज़ें जितने भी यहाँ पे मैंने आपको बताया सभी को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। और इस यहाँ पर यह ध्यान रखिए अगर आपको लगे कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है, अगर आपको सच में इससे हेल्प हुई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। अब चलते हैं यहाँ पर आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि गणतंत्र दिवस पर प्रदान किए गए पद्मश्री पुरस्कारों में बिहार के किन व्यक्तियों को शामिल किया गया है।
कंप्लीट जानकारी यहाँ से मैंने आपको दिया है। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। और जो लोग बीपीएससी और सीडीपीओ जैसे एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो बीपीएससी मेकर ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड करें और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में यहाँ पर भाग लगा के अपनी तैयारी का सही तरीके से आकलन करें। और जितने भी हमारे स्टडी मटेरियल है, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, चाहे वो कोई भी मटेरियल हो, आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं बीपीएससी मेकर ऐप से। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।